खुश आमदीद, मरहबा, आदाब नाजरीन, मैं क़ाज़ी हाफिज़ मोहम्मद अली आपका खैर मक़दम करता हूँ खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। आज बतारीख 1 फरवरी बरोज़े इतवार को मदरसा महादुल कुरान उम्दा हिल्स कॉलोनी गौस नगर बंडलागुड़ा के ज़ेर एहतमाम चौथा अज़ीमुश्शान इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कॉन्फ्रेंस व तक़सीम इनामात का शानदार पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। अल मुहाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर तंजीम आलम ख़ासमी साहब दामत बरकातहुम की ज़ेर सदारत और ख्वाजी कलीमुद्दीन नोमानी साहब दामत बरकातहुम की ज़ेर निगरानी में बेहतरीन पैमाने पर यह प्रोग्राम कामयाब तरीक़े से अख्तिताम पजीर हुआ। जनाब सैयद हबीब अली सोहेल मोतलिम मदरसा हाजा की तिलावत कुरान पाक और नातिया कलाम हाफिज़ क़ारी अनवर गफ़्फ़ारी और मुबल्लिग़ुल महदुल आला अल इस्लामी की जानिब से पेश की गई। इस मौके पर कई सारे उलमा इकराम की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें हज़रत मौलाना व मुफ्ती शाहिद अली ख़ासमी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना व मुफ्ती जावेद कौसर ख़ासमी साहब, हज़रत मौलाना व मुफ्ती तबरेज़ आलम हलीमी ख़ासमी साहब तशरीफ़ फरमा थे। बंडलागुड़ा उम्दा हिल्स के इलाके में महादुल कुरान यतीम खाना जो कि इंतहाई ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। इस इमारत में कई सारे यतीम बच्चे रिहाइश पजीर होकर बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इमारत में बारिश हो या सर्दी हो या फिर गर्मी, तमाम मौसमों में यहाँ पर रहने वाले मासूम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी इमारत की दीवारों से उतर रहा है और सर्दी में भी मासूम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। यतीम खाना महादुल कुरान उम्दा हिल्स बंडलागुड़ा में ज़िम्मेदारान की जानिब से बच्चों को बेहतरीन तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा रहा है। लेकिन आप तमाम साहिब खैर हजरात से भी गुजारिश की जाती है कि आप भी इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल की तमाम टीम ने जाकर ख़ुद शख्सी तौर पर इमारत का और यहाँ पर अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों का जायज़ा लिया और हमने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि वाकई इस इमारत को और यहाँ के मुंतज़मीन को आप तमाम की मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल में और इनकी पढ़ाई में किसी किस्म की रुकावट ना पेश आने पाए। यहाँ पर बाद जलसा ज़ोहराने का भी बेहतरीन व शानदार पैमाने पर नज़्म रखा गया था। इस अहम और मुबारक कॉन्फ्रेंस में अमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ पर कई सारे बच्चे बेहतरीन तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इल्मी, अदबी बेहतरीन मुज़ाहिरे पेश करने वाले बच्चों में इनामात भी तक़सीम किए गए। यहाँ पर बेहतरीन पैमाने पर इंतज़ामात किए जाते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर मुतअद्दिद बच्चे रिहाइश पजीर होकर तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए खाना पीना, रिहाइश और तालीम सब कुछ बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जा रहा है। ताहम जैसे जैसे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। आने वाले माह रमज़ानुल मुबारक में सहरी व इफ्तार व दिगर ज़रूरियात की वजह से माली बोझ मज़ीद बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इदारे को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तमाम साहिब खैर हजरात और मुक़ीर शहरियों से पुरखुलूस दर्दमंदाना गुजारिश की जाती है कि वो आगे बढ़कर इन मासूम बच्चों की किफ़ालत में अपना किरदार अदा करें। अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात और कपड़ों से या फिर दिगर किसी भी तरह से इन बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल, तालीम और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में निहायत अहम साबित रोल अदा करे। आइए रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया बने और माली इमदाद के ज़रिए इस नेक मकसद में शामिल हो, क्योंकि आपका और हमारा छोटा सा ताउन भी किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सकता है। आप बिलमुशाफ़ा भी जनाब यहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए अपनी इमदाद फराहम कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबरात पर भी रब्ता कर सकते हैं। वो नंबरात है 7013819862 या फिर जी पे नंबर है 9505010543। आइए जानते हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 1 फरवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर
इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस रखा गया और मदरसा महादुल कुरान के बच्चों को इनामात तकसीम किए गए, जिसमें शरीक होने वाले हज़रात में से हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर तंजीम कासमी साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब अल-मदर इस्लामी हैदराबाद सदर मुफ्ती, इसी तरह से हज़रत मौलाना मुफ्ती तबरेज़ साहब हलीमी उस्ताद हदीस दारुल हैदराबाद, इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद कौशल साहब उस्ताद हदीस दारुल सलाम शरीक फरमाए और मोहल्ले के कसीर तादाद हजरात तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा काफ़ी कामयाब हुआ। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसा को कामयाब करे और आने वालों की जो भी जायज़ तमन्ना है तो हम जल्द तमन्ना अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाए। बच्चों के सालाना एग्जाम हमारा छुट्टी वगैरह कब होगी? बच्चों के सालाना एग्ज़ाम तो हो गया आज जो है रिपोर्ट के लिए, और छुट्टी बच्चे रमज़ान में यहीं पे रहते, 25 रमज़ान को छुट्टी होती है। कब होगा फिर? उसके बाद फिर जो है ना 20 शवाल को खुलेंगे, एक महीने की छुट्टी रहती रमजान में इफ्तार पानी वगैरह सब नहीं? है। ये रमज़ान में इफ्तारी का नज़म, खाने का, सहरी का, तरावी भी है यहाँ पे, 3 पारी का नज़म है, 10 दिन तरावी ख़त्म होती है और जो है इफ्तारी सहरी पूरे मदरसे में रहते बच्चों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत भी काफ़ी है इस मदरसे, जैसे बच्चे रहते हैं उनके लिए इफ्तारी की ज़रूरत है, सहरी में खाना, दूध वगैरह, फिर रमज़ान में बच्चों के लिए कपड़े वगैरह की, और सालाना अखराजात जो है ना सारे खैर के ताउन से पूरी किए जाते हैं। इसलिए जो है ना ज़कात सफ़रत अतिया जो भी है इस मदरसे को जो है आपको ताउन करना है। आपका मोबाइल नंबर गूगल का मेरा मोबाइल नंबर है गूगल नंबर 9505010543 9505010543 और अल्टरनेट नंबर है 7013819862। अगर कोई पहले खैर हजरात अगर आके अगर मुलाकात करके देना चाहे तो आपका एड्रेस वगैरह मदद करें। हाँ, मदरसा महादुल कुरान दारुल उम्दा हिल्स कॉलोनी, बल्लागोड़ा, गौस नगर, हैदराबाद। मदरसे के औकात तालीमी औकात आम दिनों में जो है 8:15 बजे से तो 24 घंटा मदरसा रहता, बच्चे रहते हैं तालीमी 8 साढ़े 8 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद फिर जो छुट्टी हो जाती, खाना वाना खा के बच्चे सो जाते हैं, फिर 2 बजे से 2 बजे नमाज होती, फिर 2:15 बजे से असर तक तालीम चलती। रमज़ान में क्या रहेगा शेड्यूल? रमज़ान में शेड्यूल जो है ना 10 बजे दिन से लेकर ज़ोहर तक की तालीम होंगी जो है ना, और जो बाद ज़ोहर रोज़ाना जो है ना आमतुल मुस्लिमीन के वास्ते जो है ना, मरहूमीन के वास्ते, साहिब खैर के वास्ते, तमाम उम्मत मुस्लिमों के वास्ते आयत करीमा का दस्तरखान, कभी जल्द शरीफ का दस्तरखान, कभी ख़त्म कुरान जो है ना दुआओं का एहतमाम रहेगा। आपके इलाके में हिंदुस्तान के कौन से स्टेट के तलबा है? हमारे इलाके में जो हमारे मदरसे में हिंदुस्तान के अदर स्टेट के बच्चे हैं, हैदराबाद के बच्चे हैं, महबूबनगर है, करनूल के हैं, उसके बाद जो है ना कुछ बच्चे नेपाल के भी है, थोड़े बच्चे कुछ बिहार के भी है जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। वो लोग उन अपने बच्चों को लाके जो रहते हैं कि उनके माँ बाप उन्होंने ला के अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं। फीस वगैरह है जो दे सकते हैं? नहीं, बच्चों का फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, अलबत्ता जो है ना दाखिला फीस 300 रुपये है, बाकी काम और क़याम पूरा फ्री है, तालीमी की फीस नहीं है। साल में कितने मतलब छुट्टी होती है आपके पास? साल में 2 वक्त छुट्टी होती है, बकरीद की छुट्टी 10 दिन के, उसके बाद जो है ना ये शाबान की छुट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई आज चौथा अदीमुशान इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कॉन्फ्रेंस जो मदरसा महादुल कुरान उम्दा हिल्स कॉलोनी में यहाँ मुनक़िद हुआ। इसमें मुल्क के मुमताज़ उलमाए दीन ने शिरकत की और बहुत अहम खिताबात किए, मवाद से भरे हुए खिताबात जो ऑनलाइन भी है वहाँ उनको सुना जा सकता है। और इस मदरसे में तालीम का, तरबियत का अच्छा नज़्म है। शहर और बिन शहर के तलबा यहाँ पढ़ते हैं, हिफ्ज़ नाज़रा, दीनियात वगैरह की अच्छी तालीम होती है। इस इलाके वालों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ही गनीमत और बहुत ही बड़ी नेमत है। इस मदरसे की हमें कदर करनी चाहिए। यकीनन ये मदरसा इन तमाम के लिए, हम सब के लिए अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का ज़रिया है। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगुनी, चार चौगुनी, रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद अली कासमी, उस्ताद अल-माहदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद। अल-माहदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद के पड़ोस में ये माहदुल कुरान जो
محلہ عمدہ نگر عمدہ ہلز میں واقع ہے، اور یہاں ہمارے مولانا کلیم الدین صاحب ماشاءاللہ ایک زمانے سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ حفظ و ناظرہ، تجوید اور دیگر شعبجات کی تعلیم ہوتی ہے، اور گاہے گاہے میری حاضری ہوتی ہے۔ معہد کے چونکہ پڑوس میں واقع ہے، اس لیے مولانا کلیم صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور ادارے کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ تو میں اس ادارے سے واقف ہوں۔ تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام ہے، شعبہ تجوید، شعبہ قرات وغیرہ کا معقول انتظام ہے، ہاسٹل کا نظام ہے، اور مناسب تعداد میں بچوں کی تعداد ہے۔ میں امید رکھتا ہوں یہ ادارہ آئندہ بھی اسی طرح دین کی خدمات انجام دیتا رہے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ اس کو ترقیات سے نوازتا رہے اور ہمیشہ پروان چڑھاتا رہے۔